Hi students, welcome back to my channel. My name is Sunil Verma. So today we will continue with a new topic. आज का हमारा जो टॉपिक है ये है उद्यमिता कौशल यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। क्लास 11th की जो बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उसका यूनिट 4 है, राइट। उसके यूनिट 4 को हम शुरू करने वाले हैं। अब हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम हर क्लासेस का डिफरेंट क्लासेस के जो हैं डिफरेंट टॉपिक्स को लेंगे। अभी जो ये सीरीज़ है ये 11th क्लास के लिए है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये टॉपिक जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है सुनील वर्मा, मैं एक वोकेशनल ट्रेनर के तौर पे काम कर रहा हूँ, राइट। और इसमें जो हमारा पहला जो टाइटल रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा इस एंटरप्रेन्योरशिप की उद्यमिता होता क्या है, राइट। तो उद्यमिता एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति एक नए बिजनेस को शुरू करता है और उस बिज़नेस में न्यू आइडिया अपने यूज़ करता है, राइट। उसके अलावा ये जो न्यू आइडिया होता है ये बिज़नेस में यूज़ किया जाता है। किसी भी तरह के बिज़नेस में हो सकता है वो अपने जो आइडिया से कोई नया प्रोडक्ट, नई सेवा या नया उत्पाद बनाए। उद्यमिता कुल मिला के एक नए व्यवसाय से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी होता है, वो इस व्यवसाय को, इस व्यापार को शुरू करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उद्यमिता के बाद हमारे लिए जो समझना ज़रूरी हो जाता है वो हो जाता है उद्यमी। कि उद्यमी होता कौन है। उद्यमी जो है एक व्यक्ति होता है, राइट। एंटरप्रेन्योर जिसे हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं, इज़ अ पर्सन, ही और शी इज़ अ पर्सन हु ट्राइज टू मीट नीड्स ऑफ अ कस्टमर। जो ग्राहक की आवश्यकताओं के लिए नए आइडियाज़ या नए तरीक़ों से जो है उनके लिए उत्पाद या सेवाओं का निर्माण करता है, उन्हें कस्टमर्स को बेचता है और अपने बिजनेस को चलाता है। तो उद्यमिता के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होता है वो होता है उद्यमी। तो उद्यमी ही वो व्यक्ति होता है जो किसी व्यवसाय को, व्यापार को शुरू करता है। और इस केस में जो ज़्यादातर जो आइडियाज़ होते हैं वो नए लिए जाते हैं, राइट। जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी हमारे आसपास आप देख रहे होंगे कि होम डिलीवरी जो है प्रोडक्ट्स की जा रही है विद डिफरेंट कंपनीज़ के द्वारा। फूड जो है डिलीवर किया जा रहा है आपके डोर स्टेप पे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक फ्लिपकार्ट, या होम डिलीवरी में जैसे आपके स्विगी। तो ये एक तरह के उद्यम ही हैं। किसी व्यक्ति ने अपने आइडिया का इस्तेमाल करके इनको शुरू किया है, राइट। और इनको जो है आज की जो इनके लिए टर्म यूज़ की जाती है वो की जाती है स्टार्टअप, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में कि स्टार्टअप जो है एक नया बिजनेस ही होता है, एक तरह का वेंचर ही होता है, और जिसको शुरू एक एंटरप्रेन्योर करता है, राइट। और इसमें अपने वो आइडिया से, अपने प्लान से, और फिर प्लान के लिए जो एक्शन की आवश्यकता होती है, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो उन सब का जो है यूज़ करता है और अपने बिज़नेस को चलाता है, राइट। इसके अलावा जो ये अब हम ये हमें ये पता होना चाहिए कि एक जो उद्यमी होता है वो किस किस तरह के जो है उद्यम शुरू कर सकता है, यानी कि किस किस तरह के बिजनेस शुरू कर सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर जो टाइटल है टाइप्स ऑफ बिजनेस की, एक उद्यमी जो है किस किस तरह के बिजनेस को शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यानी कि विनिर्माण व्यापार जिसमें वो कोई निर्माण से जुड़ी हुई चीज़ बनाएगा। दूसरा है आपका सर्विस बिजनेस जिसमें कि वो सेवाओं को बेचेगा, सेवा व्यापार को शुरू करेगा। तीसरा है ट्रेडिंग बिजनेस जिसमें कि वो ट्रेड करेगा, यानी कि वस्तुओं को खरीद कर उनको बेचेगा। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसे कि हिंदी भाषा में कहा जाता है विनिर्माण व्यवसाय। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है इस तरह का बिजनेस होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, यानी कि कच्चा माल आप लेंगे और उससे कोई उत्पाद का निर्माण करेंगे, राइट। जिस तरह से कि कच्चे माल में अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, मोबाइल बनाए जाते हैं, यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ के जो निर्माण किया जाता है किसी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ से, राइट। कोई भी प्रोसेस हो, चाहे टीवी बनते हैं, फ्रिज बनते हैं, कपड़ा बनता है, जूते बनते हैं, या कंप्यूटर बनते हैं, वो सभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ही शामिल होते हैं, राइट। और इसके अलावा इसमें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं फिर उनको कस्टमर को बेच दिया जाता है। जैसे एग्जांपल लिए, कार्तिक हैज़ अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस प्योरीफाइड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो कार्तिक जो है एक व्यक्ति है, एक एंटरप्रेन्योर है जो कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को बेचता है। जैसे कि हम मार्केट में पीते भी हो जो हमारा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है, राइट, उसको बेचा जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी कि विनिर्माण उद्योग का ही वो एक जो है हिस्सा है। जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में यहाँ पे कार बन रही है, तो कार बिजनेस यानी कि कार का जो मैन्युफैक्चरिंग है, राइट, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का ही एक
आइए अब सर्विस बिजनेस के बारे में जानते हैं। सर्विस बिजनेस, जिसे हम सेवा व्यवसाय भी कहते हैं, ये एक बिजनेस एक्टिविटी होती है जो कि इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त, ठीक है, जिसकी कोई शेप नहीं होती। एंड विच कैन नॉट बी सीन एंड फेल्ट, जिसे जो है हम लोग देख नहीं सकते, जिसे महसूस नहीं कर सकते, बट ये बनाई जाती है हमारे जो कस्टमर होता है, जो बायर होता है, उसके बेनिफिट के लिए, ठीक है। इसको सर्विस कहते हैं, यानी कि साधारण शब्दों में हम कहें वो व्यापार जिसमें जो है सेवाओं को बेचा जाता है, अपनी सेवाएं दी जाती हैं, उसे जो है सर्विस बिजनेस कहा जाता है, राइट। सर्विस बिजनेस के लिए इवन हमारे को जो है शॉप की ज़रूरत भी नहीं होती, दुकान की ज़रूरत भी नहीं होती, राइट। तो सेवा बिजनेस जो है, इसके हम प्रकार को जानने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं। भी नहीं होती है, इसको एग्जांपल के सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने जो है अपना हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज का बिजनेस खोला है। इसमें तो आपको टाइप्स बताए गए हैं स्लाइड में, जैसे कि सर्विसेज किस तरह के हो सकते हैं: हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज। हॉस्पिटैलिटी का एग्जांपल देते हैं, यानी कि आतिथ्य सत्कार सेवाएं। इसमें जो है जैसे रेस्टोरेंट इसका पार्ट है। रेस्टोरेंट जो व्यक्ति खोलते हैं वहाँ पे अपनी सेवाएं गेस्ट को देते हैं, राइट। होटल इसका पार्ट है, एयरलाइन इसका पार्ट है। उसके अलावा और भी बहुत सारी जो पार्टनर्स तरह की सर्विसेज जो है लोग देते हैं हॉस्पिटैलिटी में, राइट। उसके बाद जो एजुकेशन सर्विसेज, वो भी इसका पार्ट है। लोग जो अपनी वहाँ पे अपनी एजुकेशन से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई सेवाएं देते हैं। अगर कोई आपको जैसे आप जो है आपको कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई एजुकेशन सेंटर चला रहा है, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो सब एजुकेशन सर्विसेज का ही पार्ट है। वहाँ पे कुल मिला के सेवाएँ दी जाती हैं किसी व्यक्ति को। उसके बाद वहाँ पे कोई उत्पाद नहीं बेचा जाता। कम्युनिकेशन सर्विसेज, जैसे टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, जैसे फ़ोन है, कंपनी अपना सिम कार्ड बेचती हैं, राइट। या उन्होंने फिर कॉल सेंटर खोले हैं उसके लिए, या कोई उत्पाद बेचा है किसी कंपनी ने, राइट, तो उसके लिए उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उन्होंने अपनी कॉल सेंटर खोले होते हैं। और लास्ट में बैंकिंग सर्विसेज भी सर्विसेज बिजनेस का ही एक पार्ट है, जिसमें सारे बैंक और फाइनेंस सर्विसेज शामिल होती हैं, राइट। उसमें कोई डायरेक्टली उत्पाद नहीं बेचा जाता, वो अपनी सेवाएं लोगों को देते हैं। और सोशल सर्विस भी इसी का ही एक पार्ट है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आपके सामने पिक्चर है, ये सभी लोग हॉस्पिटैलिटी सर्विस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि वेटर है, शेफ़ है, राइट। ये अपनी सेवाएं जो है गेस्ट को देते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप है बिज़नेस का, दैट इज़ ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस जो है, इसमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं की जाती, राइट, बनाई नहीं जाती है, बट यहाँ पे जो है एक व्यक्ति जो है फिनिश्ड गुड्स को, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है, कोई भी उत्पाद, उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी बनाने वाले से जो उसका निर्माण करता है, उससे खरीदेगा और कस्टमर को बेचेगा। यानी कि वो एक तरह से बिचौलिए का काम करेगा। खुद खुद कोई प्रोडक्ट का ना तो निर्माण करेगा, राइट, और बीच में वो एक तरह से बिचौलिए का काम करेगा। बल्क में चीज़ों को मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा, विनिर्माण जिसने उसका निर्माण किया है, और कस्टमर को बेचेगा। उसमें उसके कस्टमर बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकते हैं, और बिजनेस टू वो कस्टमर को डायरेक्टली भी बेच सकता है, राइट। तो इसको कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। उसके बाद इसके एंड में जो अब हम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, जो आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं इन जो टॉपिक मैंने आपको समझाया उसके बेसिस पे। तो हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उद्यमी कौन होता है, उसका एग्जांपल दें। एग्जांपल आप दे सकते हो, राइट। एग्जांपल में आप कह सकते हो कि अगर किसी ने जो है अपना रेस्टोरेंट शुरू किया है तो वो भी एक उद्यमी है। यदि किसी ने जो है अपना कोई उसके अलावा कोई सेवा कॉल सेंटर ओपन करा है, या कॉल सेंटर की सेवाएं दे रहे हैं, तो वो भी एक तरह का उद्यमी है। और उसके बाद लिखा है, या कोई किसी ने अपना जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला है, वो कपड़े बना रहा है, या कोई मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी है, तो वो एंटरप्रेन्योर ही होगा। उसके बाद लिखा है थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपका थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस आ जाएंगे: मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ के, वो आप आसानी से इसके डेफिनेशन के बेसिस पे बता सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कोई नई चीज़ का निर्माण किया जाता है, कच्चे माल को लेकर एक उत्पाद का निर्माण किया जाता है। और ट्रेडिंग बिजनेस में जो है नए उत्पाद का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि मैन्युफैक्चरर से, यानी कि बनाने वाले से, उत्पाद बनाने वाले से उत्पाद खरीदा जाता है और कस्टमर को बेचा जाता है। उसके बीच में ही उसको जो है, जो भी उसका प्रॉफिट होता है उसके बीच में ही छिपा होता है। और एंड में आपको यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है, ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है कि जो ये क्वेश्चन है इसमें ये ट्रू है या फॉल्स। जो ये स्टेटमेंट दी गई है कि इन सर्विस बिजनेस एक्टिविटी द सर्विसेज आर इंटेंजिबल एंड कैन नॉट बी फेल्ट और सीन, की जो सेवा व्यापार है, सेवा व्यापार की जो गतिविधि है, या एक तरह से हम कह सकते हैं सेवा व्यापार में जो है जो सेवाएं दी जाती है वो इंटेंजिबल होती है, यानी कि उनकी कोई मूर्त अमूर्त अमूर्त होती हैं, वो उनकी कोई शेप नहीं होती। उनको सिर्फ हम फेल्ट कर उनको जो है हम
जो है इंटेंजिबल होती हैं और कैन नॉट बी फेल्ट और सीन, और उनको जो है महसूस और देखा नहीं जा सकता है, राइट। तो ये आपको बताना है कि जो है ये ट्रू है या फॉल्स, राइट। इसको आप कमेंट करके जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। एंड इसके बाद भी हम कुछ वीडियोस और भी लेके आएंगे इसी क्लास की 11th की और अदर क्लासेस की भी। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के बीच, जो भी आपकी क्लास में बच्चे हैं उनके बीच आप ये वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। आपका कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी, अपना क्वेश्चन जो है लिख कर मुझे बता दें, राइट। मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का, और आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको मैं किसी वीडियो के थ्रू आपको रिप्लाई भी कर दूँगा, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।